नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास अंक में। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, भारतीय सेना और दिल्ली पुलिस में और बहुत बड़ी संख्या में राज्य पुलिस में भी काम कर रही हैं। महिलाओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी महिला ही हैं। आज के संग में हम जानेंगे ऐसी महिला के बारे में, ऐसी महिलाओं के बारे में जो भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें लोकोमोटिव पायलट्स भी कहा जा सकता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि आज भी रेल को दौड़ाना, इंजन को दौड़ाना पुरुषों का ही काम माना जाता है। तो महिलाएं कैसे अपनी पहचान कायम कर रही, एक मिसाल कायम कर रही हैं, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय रेलवे में एक बहुत बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों की भूमिका है, जो लगभग सभी क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। मगर आज भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पुरुषों का ही एकाधिकार माना जाता है। ट्रेन परिचालक यानी लोको पायलट एक ऐसा ही क्षेत्र है। भारी भरकम विशालकाय इंजन को दौड़ाना सबके बूते की बात नहीं, मगर आज महिलाएं इस क्षेत्र में भी अपने हुनर का लोहा मनवा रही हैं। हालांकि इनकी संख्या आज भी बहुत कम है, उंगलियों पर इन्हें गिना जा सकता है। लक्ष्मी लाकड़ा भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर तैनात हैं और उन्हें तेजी से इंजन चलाता देख काफी लोग आज भी हैरान हो जाते हैं, मगर वो पूरे धैर्य और साहस के साथ अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। ट्रेनों के प्रति उनका झुकाव बचपन से रहा है। जैसे पहले जब हम छोटे थे तो हमें ये देखने को मिलता था कि ये जो वर्किंग है इस फील्ड में लेडीजें नहीं थी। प्लस एक छोटे से ही एक इंजन को देख के एक इच्छा होती थी कि मतलब एक्चुअल में इसमें है क्या, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें अगर हम जाए नहीं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा छोटे से इस मामले में क्यूरियस थे, थोड़ा जानने की इच्छा होती थी। बड़े होने के बाद में जब एक मौका आया तो हमने सोचा कि चलो, मतलब तेरा के बचपन का लगाव है। हाँ, क्योंकि छोटे थे तब से ही इंजन हम लोग देखा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो ड्यूटी रूम में आई हुई हैं और रोजाना की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अपने असाइनमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आईडी आप नेम क्लिक कर दीजिए पहले। मैं अभी पुरानी दिल्ली से 46 की पावर लूँगी और वो पावर चेक करने के बाद में फिर मैं उसे निजामुद्दीन में 4085 जो सिरसा एक्सप्रेस है उसके ड्राइवर को पूरी गाड़ी रेडी कराने के बाद में मैं वो ड्राइवर को चार्ज दूंगी और फिर उसी से फिर मैं स्पेयर अपने हेडक्वार्टर से करूँगी। लक्ष्मी झारखंड के एक बेहद छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनका झारखंड से दिल्ली तक का सफर इतना आसान नहीं रहा होगा। मैं 2005 में ये जो आरआरबी चंडीगढ़ का एग्ज़ाम लिखी असिस्टेंट लोको पायलट का, और उसमें क्वालिफाई होने के बाद में मैं यहाँ दिल्ली डिवीज़न में एज असिस्टेंट लोको पायलट आई। और आने के बाद में यहाँ पे जब असिस्टेंट ड्यूटी में थी तो असिस्टेंट मैं वर्क नहीं करती थी लाइन पे, लेकिन जब गुड्स का प्रमोशन आया गुड्स ड्राइवर का, उसके बाद से फिर मैं 2011 से मैं कंटिन्यू लाइन पे वर्क कर रही हूँ। बहरहाल वो अपने सहकर्मी से जरूरी निर्देश ले रही हैं, क्योंकि इस इंजन को गंतव्य तक ले जाने की जिम्मेदारी अब उनकी है। इंजन का ये हिस्सा जहां से ट्रेन का परिचालन होता है, वहां सीट पर बैठने से पहले सभी निर्देशों को भली भांति जानना, समझना जरूरी होता है। मैडम बढ़िया है पावर। ठीक है, शेड्यूल और इसको चेक करना भी, क्योंकि कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कौन सी गाड़ी में ये 2138 में पंजाब में। इसमें तो किसी लोगों में होता है, यहाँ पे एक बटन होता है, उसको जब हम दबाते हैं तो सारा का सारा ब्लिंक कर जाता है, यानी कि सारा वर्किंग है। ठीक है, और कुछ करेंगे
वो मैंने चेक कर लिया, सारे प्रेशर मैंने देखे, सारे प्रेशर है नहीं। इससे मैं वाइपर देख लूँगी जैसे कि हाँ ये वाइपर जो है मेरा ये वर्किंग है। ट्रेन में बैठे हजारों मुसाफिरों को सकुशल उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का दारोमदार इन्हीं लोको पायलट्स के कंधे पर होता है। यानी बहुत ही सावधानी और चुनौती से भरा काम होता है ये। जबकि ये क्षेत्र जो है ये मतलब पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र है, और फिर भी जब मैं इसमें आई तो कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मतलब लोग हमें नेगलेक्ट करते हैं। उन्होंने पुरुषों ने पूरा अपना सहयोग दिया हर रीति से। कई बार वर्किंग हमें ऐसा लगता था कि शायद हमें नहीं समझ में आता है, और जब भी हम लोगों ने पूछा, कई बार ऐसा हुआ कि हमारे बिना पूछे ही उन्होंने हमें बताया, और हर चीज़ में उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। हमारा प्रशासन भी हर रीति से जैसे भी हो सके वो हमारी पूर्ण रीति से वो हमारा सहयोग करते हैं। जैसे लिंक भी जो गाड़ी हमें चलवानी है वो भरसक ये कोशिश करते हैं कि हमें वो दिन की गाड़ी दें कि हम सुबह जाएं और शाम तक लौट के चले आएं, ताकि हम पूर्ण रीति से अपने घर का देखभाल कर पाएं। घर की भी जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को भी हम पूरी रीति से ले सकें। ऐसा प्रशासन का भी हमेशा हमारे साथ में सहयोग रहता है। और ऐसा क्षेत्र जरूर है जिसमें कि पुरुषों का वर्चस्व है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं महसूस होता कि शायद इस क्षेत्र में आके हम गलत किए। और शायद उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें हर किसी का सहयोग मिलता है, क्योंकि यदि हमें सहयोग ना मिले तो शायद हम इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन हमारे साथ में जो असिस्टेंट भी चलते हैं उनका भी पूरा सहयोग होता है। वो कभी इस तरह से नहीं कि हाँ मैडम को मतलब किसी भी चीज़ में परेशान करे किसी काम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा सहयोग देते हैं अपना। बेशक रेलवे का सौहार्दपूर्ण काम करने का माहौल इन महिला कर्मचारियों के उत्साह और आत्मविश्वास को दुगना कर देता है। रेलवेज में स्पेशली उत्तर रेलवे में आपको बताना चाहूँगा कि सभी विभाग जिसमें जो कंपैरेटिवली टफ माने जाते हैं, परिचालन विभाग हुआ और साथ में जो हमारे लोको पायलट्स होते हैं, उस पोजीशंस पर अब महिलाएं आने लगी हैं। इनको टफ माना जाता है जॉब को, क्योंकि ड्यूटी आवर्स होते हैं वो कई बार एक्सीड हो जाते हैं, और जो इनका रुकने का अरेंजमेंट होता है वो उस हिसाब से नहीं बना हुआ कई जगह पर कि महिलाएं रुक पाएँ। ड्राइवर्स को ट्रेन लेकर काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी महिलाएं इन क्षेत्रों में आ रही हैं। दिल्ली मंडल जो हमारा नॉर्दर्न रेलवेज का है उसमें इस समय करीब 8 लोको पायलट्स हैं जो कि ट्रेन चलाने का काम, शंटिंग का काम ये बखूबी करती हैं, और किसी भी क्षेत्र में और किसी भी गुण में वो पुरुषों से कम नहीं है। साथ ही हमारा एक जो फील्ड है सुरक्षा का, उसमें काफ़ी मात्रा में लेडीज़ कांस्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं और मिडिल लेवल पर ऑफिसर्स हैं। और जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने बताया है, आगे हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 50% इनटेक सुरक्षा में आरपीएफ में महिलाओं का किया जाएगा। अलग से उनकी बटालियन बनाई जा रही हैं, और काफ़ी ऑफिसर्स भी हमारे यहाँ हैं जो कि सीनियर कमांडेंट लेवल पर आईजी लेवल तक है। फिर जो स्टेशन मास्टर्स की जो ड्यूटी होती है उसको टफ माना जाता है, वहाँ पर कई महिलाएं काम कर रही हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट में, ऑफिस काम में तो वो होती हैं। और जो मेन एक हमारा पब्लिक इंटरफेस होता है वाणिज्य विभाग, जिसमें बुकिंग क्लर्क्स होती हैं, रिजर्वेशन क्लर्क्स होती हैं, इंक्वायरी क्लर्क्स होती हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रेलवे में लोको पायलट्स को कई बार 2 या 3 दिन के लिए भी ड्यूटी पर बाहर रहना पड़ता है, और लक्ष्मी जैसी युवतियों के लिए संभवतः घर और काम के बीच तालमेल बनाने में बहुत बार अड़चनें आ जाती होंगी। ये वाला हेडबैंड पहन लेती हूँ। कौन सा बेटा? क्यों कितना हेडबैंड तुम चेंज करोगी ये बताओ? मैंने पहना ही नहीं था। जैसे अभी ये वर्किंग में है, सपोज ये ड्यूटी वहां पर गई, कभी हुआ कि लेट हो गया या जो कुछ भी हुआ, तो बच्चों को उतने समय तक रखना, सुलाना, उनको खिलाना और प्लस घर को भी मेंटेन करके रखना, मतलब जो एक घर का जो वर्क होता है उनको उस तरह से कोई टेंशन नहीं कि बच्चे किनके पास है, बच्चे अपने पापा के पास है, प्लस घर में भी वो है तो सिक्योर है, सेफ्टी है, सब कुछ अच्छा है, तो इस तरह से सपोर्ट होता है। प्लस वर्किंग में कभी जैसे आज का ही देखिए कि अचानक
मॉर्निंग में पता चला कि इंटरव्यू के लिए आने वाला है, तो उस तरह से कोई मेंटली तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी तो ये एडजस्टमेंट होती है कि सडन कुछ वर्क हो तो उसमें सपोर्ट मिलना ही मिलना है। बेशक आज भारतीय पुरुष भी नई सोच के साथ खुद को बदल रहे हैं, जो भविष्य में नए बदलाव के संकेत देते हैं, लेकिन इसके लिए समाज को अभी भी बेटे और बेटी के बीच के फर्क को खत्म करना होगा, मानसिकता को बदलना होगा। एक तो कुछ ऊपर वाले पे ये भरोसा है कि ऊपर वाला जो देगा सही देगा, और फिर भी कहीं ना कहीं दिल में ये लगता था कि नहीं, मतलब बेटा हो या बेटी हो, लेकिन एक हेल्दी बेबी हो, अच्छा हो हर चीज़ में। और जब बेटी हुई तो मैं बहुत खुश थी। इवन मैं, मेरे जितने भी पेरेंट्स, हस्बैंड, हम लोग हर कोई खुश थे। लेकिन फिर भी जो लोगों का जो दायरा है, लोगों का जो सोच है, जो सोचते हैं कि नहीं एक बेटा होना चाहिए, लोग ये कहते थे नहीं एक बेटा होना चाहिए, तब मैं उनको ये बात कहती थी कि नहीं, बच्चियां जो है जैसे बड़ी वाली अपनी छोटी सिस्टर के साथ में ज़्यादा अच्छा खेलेगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक फ्रेंड सा उनका अपना वो होगा। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि एक लड़का होना चाहिए। भारतीय रेलवे के दिल्ली जोन में लगभग 7 विमेन लोको पायलट्स हैं, जो पूरी निष्ठा और दिलेरी के साथ अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। रीना भी इन्हीं कुछ एक सफल रेलवे लोको पायलट्स में से एक हैं और बहुत खुश होकर बताती हैं कि लोग उन्हें ट्रेन चलाता देख अक्सर हैरान हो जाते हैं। पहली बार जब चलाया था तो लोग जो स्टेशन पे देखते थे वो देखते रहते थे कि लड़की ही चला रही है, कुछ और तो नहीं देख लिया है। तो कम से कम लोगों का हैरानी भरा रिस्पांस मिलता था कि कुछ नया देखा। वो आज भी है, कुछ लोग आज भी देखते हैं। रीना पिछले काफी वर्षों से कई रूट्स पर यात्री ट्रेनों को दौड़ा रही हैं। हालांकि वो ये मानती हैं कि ये काम इतना भी आसान नहीं जितना कि दिखता है, क्योंकि हर सिग्नल का और गति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ये जॉब थोड़ी टफ है, इस वजह से कोई आना नहीं चाहेगा इसमें, क्योंकि लाइन पे चलना इसके लिए थोड़ा दिल मजबूत होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड कई लोगों को डराती है और स्पीड के बगैर तो गाड़ी चलेगी नहीं, इसलिए नहीं आती। लक्ष्मी और रीना जैसी महिलाएं एक ऐसी पीढ़ी का नेतृत्व करती हैं जो घर और बाहर दोनों ही जगह अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। परिवार का सहयोग के बगैर तो आप ये नौकरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कब आएंगे कब जाएंगे हमारा कोई टाइम फिक्स होता नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ परिवार के सहयोग पर ही निर्धारित है। हम अपने आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके मेंटली सपोर्ट के बाद ही हम इस काम को शांति से कर सकते हैं। घर की उलझन ना हो हमारे पास तो ही ये काम अच्छे से हो पाएगा। ये महिलाएं मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये काम महिलाओं के बूते का नहीं, जो आज भी लिंग के आधार पर काम का बंटवारा करते हैं। लोगों से बात करने पे पता चलता है कि नहीं, मतलब ये वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है। महिलाएं आज भी, महिलाओं के साथ में ऐसे हो रहा है, महिलाओं के साथ में वैसे हो रहा है, लेकिन इस चीज़ का जो ज़्यादा फर्क पड़ता है, जैसे सपोज मैं ही जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड के लिए, इस फील्ड से हर किसी पे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है जो हायर क्लास लोग हैं उन पे फर्क ना पड़े, मिडिल क्लास लोग हैं उन पे फर्क ना पड़े, लेकिन जो लोग हैं, जो अभी नीचे तबके के लोग हैं, जो कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको एक एम्बिशन मिलता है हमें देखकर कि वाह, अगर वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपने यहाँ झारखंड में जब जाती हूँ, जब लोग मुझसे मिलते हैं, अभी भी जब लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ऐसा महसूस करते हैं, वो बोलते वाह दीदी आप कर रही हो तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ में वो इंस्पायर होते हैं। और ऑब्वियसली हर किसी की सोच को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हम अपने सोच को, हर एक इंसान जब अपने सोच को बदले तो सोच के बदलने से हर किसी का सोच बदल सकता है। मुंबई लोकल में रोज लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। सफर
मुमताज काजी भी करती हैं, मगर यात्री बनकर नहीं, लोको पायलट बनकर। मुमताज काजी भी पिछले कई बरस से सुबह से शाम यूं ही मुंबई लोकल को इन पटरियों पर सरपट दौड़ाती रहती हैं, पूरी सावधानी और समझबूझ के साथ। मेरे मिस्टर मकसूद अहमद काजी, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। वो मुझे बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हमें तो एक भी दिन वीकली ऑफ भी नहीं रहता है, डेली वर्किंग रहता है। 365 डेज ईयर का वर्किंग रहता है। ना हमें संडे है, ना दिवाली, ना होली। हमें अपना लीव लेना पड़ता है जब भी हमारा कुछ अर्जेंट काम रहता है। तो मेरे मिस्टर का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं 1991 में एज अ डीजल एंड इलेक्ट्रिक असिस्टेंट ड्राइवर करके ज्वाइन किया था। कैसा लगता है जब आपको लोग कहते हैं कि आप उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जो ट्रेन चलाती हैं? ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ जो है मेल डोमिनेटेड एरिया है, पुरुष करते हैं वो भी। इधर मुझे लगता नहीं कि मैं लेडीज में अकेली, सेंट्रल में ऐसा मैं अकेली लेडीज मोटरमैन हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सभी मेल कलीग्स जो है उनका बहुत अच्छा सहयोग है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली लेडीज हूँ यहाँ सेंट्रल में लेडीज में। सभी का कोऑपरेशन और बहुत अच्छा है। गर्व महसूस होता है कि मैं सभी को अपनी ड्यूटी पे राइट टाइम पहुंचाती हूँ, उसका मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मेरे को 1995 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ एज अ फर्स्ट लीड डीजल ड्राइवर करके। ट्रैक चेंज करते वक्त थोड़ी सी स्पीड कम कर लेते हैं आप? हाँ, थोड़ी सी, यानी वो नॉमिनेटेड है। कोई जगह पे 15 से ही चलाना है, कोई जगह पे 25 से जहाँ ट्रैक चेंज करना है, कोई जगह पे 30 का है। अच्छा। 15, 25, 20, किधर 10 भी है। अच्छा। तो जैसा जैसा जहाँ लिखा है यानी नॉमिनेट किया है वो हिसाब से ही करना है। अच्छा। इधर 15 से चलाना है, ट्रैक चेंज किया ना, डाइवर्जन सिग्नल मिला था, वो सिग्नल को हम डाइवर्जन सिग्नल बोलते हैं, डाइवर्ट किया ना। मजबूत हौसले और पक्के इरादों की धनी भारतीय रेलवे की इन महिला लोको पायलट्स की सफलता के किस्से ये उम्मीद जगाते हैं कि अभी भी ऐसे कई क्षेत्र बाकी हैं जहां महिलाएं पूरे दमखम के साथ आगाज करेंगी और एक बेहतर भारत को बनाने में योगदान देंगी। महिलाएं जिस किसी भी क्षेत्र में गई हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत का लोहा मनवाया है, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। लक्ष्मी, परवीन और रीना जैसी चंद महिलाएं नहीं, बहुत बड़ी संख्या में अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो देखेंगे देश के विकास के लिए हर महिला कुछ ना कुछ खास कर रही है। चाहे वो घर में काम करने वाली महिला हो या बाहर काम करने वाली महिला हो, या फिर भारतीय रेल में इन जैसी जांबाज महिलाएं हैं जो कि हर रोज कुछ नया करने की कोशिश करती है, अपने काम को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करती है। हमारे आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।